Good morning, students. Today I am starting new chapter for division exponent. What do you mean by exponent and power? The product of a number repeatedly multiplied by itself is called a power or an exponential of the number. The number is called the base of the power and the number of time it is taken in the product is called index. It is the plural of indices or exponent of the power. Some example will make the clear. जैसे लिखा है 2 × 2 × 2, इसको मतलब 2 की पावर 3। तो 2 क्या है, बेस है, और 3 क्या है, पावर है। इज रीड 2 raised to the power of 3। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 raised to the power of 3। बेस क्या है 2 और पावर क्या है 3। सपोज एनी नंबर यू कैन टेक, जैसे 5 × 5 × 5 × तो 5 की पावर 5 इज रीड 5 to the power 5। बेस क्या है 5 है और इंडेक्स भी क्या है 5 है। देर आर सम एग्जाम्पल्स, देर आर सम फार्मूलाज। जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये m है n है, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ए की पावर m प्लस n। अगर डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, डिवाइड में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1। कोई भी चीज़ हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है 1। और अगर ऐसे लिखा है ए की पावर m और पूरे की पावर n, तो m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर m n हो जाएगा, ए की पावर m n। और एक कंडीशन ये है ए की पावर m इंटू बी की पावर n, m। यहाँ बेस दोनों अलग अलग हैं, ए और बी है, पर पावर सेम है। पावर क्या है, सेम है। m यहाँ भी है और m यहाँ, तो वी कैन राइट ए इंटू बी की पावर m। ए इंटू बी को ब्रैकेट में लिखा और पूरे की पावर m लिख दिया। These are the some formulas. Now हम be starting exercise. Write the base and the index of the following powers. तो इसमें बेस और इंडेक्स बताना है। व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द इंडेक्स। तो 7 की पावर 3, तो बेस 7 इंडेक्स 3। इसमें -3 बेस और 7 इंडेक्स। इसमें 2/3 बेस और इंडेक्स क्या है 4। पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स इंडेक्स पावर और एक्सपोनेंट सब एक ही चीज़ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। सम क्वेश्चन आई एम डूइंग। सपोज -3 की पावर 5 -5 की पावर 3, तो इसका मतलब -5 इंटू -5 इंटू -5, तो -125। निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का इंटू प्लस और प्लस माइनस का इंटू माइनस। तो निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव। जैसे लिखा है -2.1 की पावर 2, तो इसका मतलब -2.1 इंटू -2.1, तो आंसर आएगा प्लस का 4.41। प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो। -1/6 की पावर 3 का मतलब -1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6 इज इक्वल टू माइनस का 1/216, क्योंकि निगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है इसलिए इसका आंसर माइनस में आया है। फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 की पावर क्या लिखे, 64। 64 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे सम क्वेश्चन आई एम डूइंग, 3 की पावर लिखना था यहाँ, फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 81। तो 81 के मैंने प्राइम फैक्टर किया, 3 कितनी बार आया 4 बार, तो 3 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। ऐसे 729 इज इक्वल टू, ये लिखा है दिस क्वेश्चन 729 इज इक्वल टू किसकी पावर 3 होना चाहिए। तो किस नंबर की पावर 3 इज इक्वल टू 729। तो 729 के मैंने प्राइम फैक्टर किए, ये 729, तो 3 कितनी बार आया 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो 3 की पावर 6 लिखना चाहिए, पर यहाँ पर पावर 3 लिखा है पहले से ही, तो हम किसकी पावर 3 लिखे, तो दो दो का ग्रुप बना दिया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 9 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 की जगह 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या लिखा है 3 लिखा है। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ 3 की पावर 6 हो जाता, बट यहाँ 3 लिखा है तो इसलिए हमें 9 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द प्राइम नंबर। इज वेरी सिंपल, सेम ऐसे ही करना है इसको, आपको इसको करके और उसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर के रूप में लिख देना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ प्राइम नंबर। इसमें वेरी इजी, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो 5 की पावर 7 हो जाएगा, 3 की पावर 9 हो जाएगा, 7 की पावर
4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है। यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ -2 की पावर 8 डिवाइड बाई -2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 6, -2 की पावर 6। और इसको 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसको आप -2 की पावर 6 को 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। चाहे +2 की पावर 6 लिखें, 2 की पावर 6 लिखें, चाहे -2 की पावर 6 लिखें, दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि निगेटिव नंबर की पावर क्या है, आपका इवन नंबर है। अगर ये कंडीशन यहाँ 5 होता, 3 होता, तब आप इसको ऐसे ना लिख सकते। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, -5 की पावर ये तो आएगा -5 की पावर 3, तो इसको हम +5 की पावर 3 नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पर निगेटिव नंबर की पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर यही आएगा। जैसे -2 की पावर 3 इंटू -2 की पावर 4, तो आएगा -2 की पावर 7, तो इसको हम -2 की पावर 7 ही लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है। हाँ, यहाँ इवन होता तब हम इसको और करके 2 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक। इसको आप कर लेंगे बड़े आसानी से। यहाँ 2 की पावर 2 की पावर 3 क्या लिखें, ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 की पावर 21 आएगा। तो यू कैन डू ऑल क्वेश्चन इजीली। वन क्वेश्चन ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक इंटू 7 की पावर 2 इक्वल टू 441। तो यहाँ क्या आएगा, तो हमने 441 के फैक्टर कर लिए। क्या कर लिए, 441 के प्राइम फैक्टर। तो 3 3 2 बार आया, 7 7 2 बार आया। तो यहाँ पहले से लिखा है, क्या लिखा है, 7 की पावर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वी कैन राइट हियर 3, तो 3 इंटू 7 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 5 इंटू ए की पावर बी इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। तो ए की जगह 7 आ जाएगा और बी की जगह 3 आ जाएगा। ऐसे टू ए की पावर 2 की पावर ए की पावर 5 इक्वल टू बी की पावर 35। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 7, 7 5 से 35। तो ए की वैल्यू 7 और बी की पावर क्या हो जाएगी, 2, तो बी इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर एज ए प्राइम नंबर। इनको आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ द प्राइम नंबर। तो 2 की पावर 21, 3 की पावर 10, 7 की पावर 14, 11 की पावर 33, मल्टीप्लाई हो जाए, ये हो जाएगा 2 की पावर 7, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7, क्योंकि ब्रैकेट में अलग अलग नंबर लिखे हैं और पूरे की पावर क्या है, 7 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आई एम डूइंग 9th का। 5 की पावर 3 इंटू ये आपका ये हो गया, तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 क्या हो गया, 5 की पावर 5, 7 की पावर 4 लिखा ही है, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 4। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, आंसर आ गया 1। वन क्वेश्चन दिस, -3 की पावर 3 इंटू -2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2 अपॉन ये। तो -3 की पावर 3 का मतलब -27, -2 की पावर 5 का मतलब -32, 7 की पावर 2 का मतलब 49, -1 की पावर 5 का मतलब -1, ये -1 है यहाँ, और -7 की पावर 2 का मतलब 49 और 2 की पावर 4 का मतलब 32। तो 49 से 49 कटा, 32 से 32 कटेगा, तो आंसर 32 से 32 कटा, पर यहाँ क्या आया, -1 आया। क्या आया, -1। 49 से 49 कट गया, 32 से 32 कटा, -1। इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो ऊपर बचा 27 और -1, और नीचे कुछ नहीं बचा। तो 27 को -1 से इंटू किया, तो आंसर आ गया -27। वेरी सिंपल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई। यू कैन डू इजीली सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन आई एम डूइंग। 15 की पावर 2 इंटू 12 की पावर 3 अपॉन 18 की पावर 2, 15 इंटू 15, 12 इंटू 12 इंटू 12 3 टाइम अपॉन 18 इंटू कट पिट, एंड योर आंसर कम 1200। दिस इज योर आंसर। वन क्वेश्चन दिस, 18 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन दिस। तो 18 की पावर 2 का मतलब 18 इंटू 18, 10 की पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 20 की पावर 2 का मतलब 20 इंटू 20, और 3 की पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 की पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 4। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम। नाउ वी कट पिट, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ 1 1 आया। अब हम करेंगे 2 से कट,
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो ऊपर क्या बचा 2 और यहाँ 5, तो 2 5 जा 10 आ गया, और नीचे क्या बचा कुछ नहीं। तो योर आंसर इज 10। Now come to the question number 12. Write each of the following either as a square or a cube of a natural number. This is suppose I am taking question number 3rd, 729. So first of all I do factor of 729. इसके फैक्टर की तो 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैंने 2 2 का ग्रुप बनाया, 2 2 2 4, 9 की पावर 3, और अगर 3 3 का ग्रुप बनाया तो 3 इधर और 3 इधर, तो 27 की पावर 2। तो स्क्वायर के रूप में 27 की पावर 2 और क्यूब के रूप में 9 की पावर 3। दोनों की वैल्यू सेम है। 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो क्या आएगा 729, और 27 इंटू 27 करेंगे तो आएगा 700। दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये आपका स्क्वायर और क्यूब के रूप में लिखने का मेथड है। इन दिस वे योर एक्सरसाइज फिनिश, फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश। नाउ कम टू द सेकंड एक्सरसाइज। This is our exercise 5. Very simple exercise. Write each of the following in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है आपको डेसिमल का वैल्यू चेंज करनी है। जैसे ये है 892250, दिस इज योर नंबर। अब इसमें मैं पूछूं कि डेसिमल कहाँ है, तो कहीं भी डेसिमल नहीं है इसमें, देयर इज नो डेसिमल। बट डेसिमल इसमें नहीं है तो इसका मतलब यहाँ है, लास्ट में है। वो चाहे लिखा जाए और चाहे ना लिखा जाए। जैसे कहीं लिखा है 75, मैंने कहा इसमें डेसिमल कहाँ है, तुमने कहा कहीं नहीं है, तो वो यहाँ है, चाहे आप लिखो और चाहे ना लिखो। तो ऐसे ही इसमें डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। अब इसको उठा के यहाँ लाना है हमको 8 के आगे। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर के पीछे आया, तो 8.9 इंटू 10 की पावर 6, इसको हमें ऐसे लिखना है। जैसे ये 17643, इसमें डेसिमल यहाँ है, तो ये आया 4 नंबर के पीछे, तो 1.7643 इंटू 10 की पावर 4। इसमें सारा लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 0 नहीं है, इसमें 0 0 से इसलिए को 8.9 ही लिखा। जैसे ये है 5170, तो डेसिमल यहाँ से उठकर यहाँ आएगा, तो 5.1 इंटू 10 की पावर 8, 3 4 5 6 7 8 नंबर के पीछे आया, तो 5.1 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर स्क्वायर। तो इन दिस वे योर exercise 5b also finish. So now you prepare your exercise 5a and 5b for test, and if you feel any problem in this chapter, then you can discuss me, you can share your problems. Thank you very much.